अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले यूनिट के शुआराए अब्बासियून के मुतालिक। ठीक है, शुआराए अब्बासियून आपको पता होगा 7 शुआराए अब्बासी हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें से आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और कल 4 के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और उनमें से 2 किस्में बनती हैं, एक वो जो बगदाद के हैं और एक वो जो शाम के हैं। ठीक है, तो आज हम बगदाद के करेंगे, जो 3 बगदाद के हैं उनके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, और कल जो 4 शाम के हैं उनके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट शुरू होगा। अब इंशाल्लाह मेरी रफ़्तार थोड़ी बढ़ रही है और उस रफ़्तार के साथ आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको ऐप में शेयर की हैं, उन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, रिवीजन कोर्स पूरा जो मैंने यूजीसी नेट के लिए किया था वो आपको दे दिया है, एमए का पूरी सारी वीडियोज़ दे दी हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, यही तो फ़ायदा है मेरे साथ अब रहने का, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बशार इब्न बुर्द के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अब ये चीज़ तो आपके जहन में फंसी जाना चाहिए कि बशार इब्न बुर्द, और इसके बाद हम अबू नवास और इसी तरीके से हम इब्न रूमी को पढ़ेंगे। तीनों के तीनों बगदाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख अल-उक़ैली, ठीक है, बगदाद या इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख अल-उक़ैली, इनका नाम है बशार बिन बुर्द। ठीक है, गलती करते हैं लोग नाम पढ़ने में, यरजूख अल-उक़ैली। उक़ैली जो निस्बत है वो इनके ख़ानदान की तरफ नहीं है, बल्कि ये निस्बत वला की है। मतलब इनके बाप ग़ुलाम थे कबीले उक़ैल के। ठीक है, कबीले उक़ैल के ग़ुलाम थे, और वहीं पर जब इनके बाप ग़ुलाम थे तभी ही बशार की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से इनको उक़ैली कहा जाता है। वहाँ इनकी परवरिश हुई है। ठीक है, तो ये निस्बतल वला है, निस्बतल वला है उक़ैली। फिर 96 हिजरी में इनकी पैदाइश होती है और 168 हिजरी में इनकी वफ़ात होती है। आप बताएं 96 हिजरी किसका हुकूमत थी? 96 हिजरी आपकी बनी उमैया की हुकूमत थी, तो बनी उमैया में ये पैदाइश हुई है इनकी, और 168 में किसकी हुकूमत थी? अब्बासिया की, तो अब्बासिया में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, अबू मुआज़ इनकी कुनियत है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। शाइरुन मतबूउन, ये फ़ितरी शायर हैं। शायर मतबू का मतलब होता है कि जो नेचुरल शायर है, ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि इनकी शायरी इनकी फ़ितरत है, बिल्कुल अंदर से इनकी शायरी लिखी है। इमामुश शुआरा अल मुअल्लदीन, ये मुअल्लदीन शुआरा के इमाम हैं। मुअल्लदीन शुआरा के इमाम हैं। मुअल्लदीन शुआरा कौन से हैं? मुअल्लदीन शुआरा जैसे 2 किस्में होती हैं, एक है मुतक़द्दिमीन, और मुतक़द्दिमीन कौन है? बशार इब्न बुर्द से पहले के जो सारे बनी उमैया के तक हैं। ये बशार इब्न बुर्द किसके हैं? ये अब्बासिया के सबसे शुरुआती शायर हैं। तो इनसे पहले के जो भी हैं वो मुतक़द्दिमीन समझे जाते हैं। और मुतक़द्दिमीन का मतलब ये है कि नुहात जो हैं, या लुग़वी नुहात या लुग़वियून, उनके अशार से हुज्जत पकड़ते हैं। लेकिन बशार इब्न बुर्द जो हैं ये मुअल्लदीन के शुआरा में सबसे पहले हैं। इनसे भी हुज्जत पकड़ी जाती है, क्योंकि मुतक़द्दिमीन का इनको आखिरी बंदा समझा जाता है और मुअल्लदीन की इनसे शुरुआत समझी जाती है। मुअल्लदीन की तारीफ़ यूँ की जाती है कि वो अब्बासी शुआरा कि जिनकी ज़ुबानें बिगड़ गईं, फिर उसके बाद नुहात अल-लुग़वियीन ने उनसे हुज्जत पकड़ना छोड़ दिया था उनके अशार से। बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख अल-उक़ैली, अबू मुआज़ कुन्यत, और इनको मुरअस का लक़ब दिया जाता है। मुरअस, ठीक है, ये रुअसतुन से माखूज़ है। मुरअस क्यों लक़ब दिया जाता है इनको? क्योंकि रुअसतुन ये कान में सोने की बाली पहनते थे, कान में जो पहना जाता है। ठीक है, जैसे वो दीपिका पादुकोण बड़ा लंबा पहनती है, तो वही बाली पहनते थे। क्या पहनते थे? सोने की बाली पहनते थे। रुअसतुन माने होता है सोने की बाली, रुअसतुन माने होता है बाली कान की, तो वही ये पहनते थे, जिसकी वजह से इनको मुरअस कहा जाता है। बशार इब्न बुर्द जो पैदा हुए वो पहली सदी के आखिर में पैदा हुए। 96 हिजरी बिल्कुल पहली सदी के आखिर में है, क्योंकि पहली सदी कहाँ ख़त्म हो जाएगी? 100 से नीचे तक ये पहली सदी है। 1 से लेके 100 तक ये पहली सदी है। 101 का मतलब दूसरी सदी। ठीक है, तो पहली सदी के आखिर में, तो 96 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? बनी उक़ैल में, जो कि बसरा के देहात में था। जगह कहाँ थी? ये मोहल्ले, ये बता रहे हैं कबीले का नाम। किस कबीले में? मैंने बताया था, इनके बाप यहाँ इनके ग़ुलाम थे, और इसकी वजह से इनको उक़ैली का लक़ब दिया गया। बादियतुल बसरा, बसरा के देहात में। वनशअ व तअल्लम फ़ी, और यहाँ पर इनकी परवरिश हुई, वहीं पर इन्होंने तालीम वगैरह, और वहीं पर ही इनका शेर भी काफ़ी मशहूर हुआ। ये हर्रान भी रहे, ये याद कर लेना, हर्रान भी रहे, क्योंकि सवाल कैसा बन जाता है हम समझ नहीं सकते। हर्रान भी रहे। वतनक़्क़ल फ़िल बिलाद मुद्दतन, और वहाँ पर जो है एक लंबी मुद्दत तक रहे। वंतक़ल इला बगदाद, और बगदाद गए, वही वफ़ीहा तुवफ़िया, और वहीं पर इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, तो बसरा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफ़ात हुई। अच्छे से अपने जहन में फंसा लीजिएगा। किसके बारे में है? बशार इब्न बुर्द के बारे में, कि बसरा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफ़ात हुई है।
ठीक है। काना अबूहु मौलन ले बनी उकैल, जो अभी बात चल रही थी, इनके बाप जो है ग़ुलाम थे बनी उकैल इब्न काब के, ठीक है, जहाँ पर ये मिट्टी बनाने का काम करते थे। तैयान तीन से माखूज़ है, मिट्टी बनाने का काम करते थे, मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनते हैं वो काम करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके बाप यरजूख, ये यरजूख तो बुर्द तो इनके बाप हैं, यरजूख तो इनके दादा हैं। तो यरजूख जो हैं कैदी थे किसके? मुहल्लिब इब्न अबी सफ़रा के। ये भी अच्छे से याद रखना, कभी कभी यहाँ से सवाल बन जाता है कि वो कौन है कि जिसके बाप मुहल्लिब इब्न अबी सफ़रा के ग़ुलाम थे। तो ये कौन थे? बशार इब्न बुर्द के बाबा थे, ठीक है। बशार इब्न बुर्द के बारे में है ये। कान लहू अख़वान, इनके दो भाई थे, इनके दो अम्मी से दो भाई थे, अम्मी से यानी बाप दूसरे थे, ठीक है, बाप दूसरे थे लेकिन अम्मी से इनके भाई थे दो, बिश्र और बुशैर। ये कौन है? बशार, बिश्र, बुशैर। तो ये तीनों नाम इनके यकसा हैं, बशार, बिश्र और बुशैर। और दोनों कसाई थे, दोनों कसाई थे। और बशार जो है उनके साथ अच्छा मामला करते थे, सगे नहीं थे बिल्कुल। सगे मतलब क्या होता है? बाप भी एक माँ भी एक, लेकिन इन दोनों के बाप, इनके बाप और बशार के बाप अलग थे, ठीक है, माँ एक थी, लेकिन फिर भी बशार इनके साथ अच्छा मामला करते थे। वलहू ज़ौजतुन, और इनकी एक बीवी है जिसका नाम था उमामा, इनकी एक बीवी जिसका नाम था उमामा, जिससे इनका बेटा पैदा हुआ मोहम्मद, ठीक है, जिससे इनका बेटा पैदा हुआ मोहम्मद। और उसकी वफ़ात बचपने में ही हो गई, जिसके लिए जज़अ लहू बशार जज़अन शदीदा, जिससे बशार जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वरसाहू फ़ी क़सीदतिन, और अपने बेटे के एक मरसिया कहा है इन्होंने एक कसीदे में, ठीक है, अपने बेटे का मरसिया कहा है इन्होंने एक कसीदे में। वमिनल मुखज़रमीन, और ये मुखज़रमीन में से हैं, वो मुखज़रमीन नहीं। मुखज़रमीन का मतलब यहाँ पर सीधा साधा ये है कि दो ज़मानों में रहे हैं। जैसे मुखज़रमीन किन को कहा गया? असल मुखज़रमीन किन को मानते हैं हम इस्लामी और जाहिलियत में रहने वालों को मानते हैं। तो बस ये लफ्ज़ी तौर पे मानिए, इस्तिलाही तौर पर नहीं, क्योंकि दो ज़माने में ये रहे हैं। कौन? दौलत उमविया में और इसी तरीके से दौलत अब्बासिया में। और सेम हालत इसी तरीके से इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की भी है, वो भी इब्नुल मुक़फ़्फ़ा भी आपके दौलत उमवी में रहे और दौलत अब्बासिया में रहे। वुलिदा आमा, ठीक है, वुलिदा अकमह फ़मार दुनिया का। तो इससे भी बहुत सवाल बनते हैं इनके कि अंधे पैदा हुए। एक अंधे कौन है? असर अब्बासी में एक ये हैं, और कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अबुल आला मुअर्री के बारे में, वो भी अंधे हैं, वो भी अंधे हैं। तो ये दो अंधे हो गए, ठीक है, आमा हो गए, इनके बारे में कभी सवाल बनता है। वुलिदा आमा, बिल्कुल बचपन से ही अंधे पैदा हुए, दुनिया कभी देखी नहीं, और इसी तरीके से बहुत बड़े शुआरा में से समझे जाते हैं। इनकी असल कहाँ से है? इनकी असल फ़ारिस से है। असल का मतलब बिल्कुल जो असल ख़ानदान है इनका वो फ़ारिस से है, मिन इक़लीम खुरासान। और इस पर ये फ़ख्र भी करते थे, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके बाप दादा जो हैं, इन अज़दादहु मिन कानू मुलूक फ़ारिस, मुलूक फ़ुर्स के जो है इन बादशाह थे इनके दादा वगैरह, ठीक है, दादा वगैरह उसके बादशाह थे, जिस पर ये फ़ख्र भी करते थे। लिदा काना बशार यफ्तखिरु बिनस्बिही, और इस पर फ़ख्र जो बशार हैं इस पर फ़ख्र भी करते थे अपने इस नसब पर कि मैं तो बादशाहों के ख़ानदान से हूँ। कहते हैं अना इब्न मुलूक अल आजमीन तक़त्तअत अलैया वलीयुन फ़िल आमिरीन इमादु। यहाँ पर इन्होंने अपनी फ़ख्री अंदाज़ में शायरी की है। काना गज़ीर शायर, फ़ितरी शायर थे, ठीक है। ये कुछ इनके बारे में है। क़लील तकल्लुफ़, जो शायरी, चुनांचे जब फ़ितरी जो शायर होता है वो तकल्लुफ़ तो वैसे भी नहीं करता है, वो तकल्लुफ़ तो वैसे भी नहीं करता है। वलम यकुन फ़ी शुअराइल मुअल्लिदीन, चुनांचे जितने भी शुअराए मुअल्लिदीन हैं, मैंने अभी ऊपर तारीफ़ की है मुअल्लिदीन की, इनसे ज़्यादा फ़ितरी तौर पर शायरी करने वाला कोई नहीं। और जब कोई नई चीज़ निकाले, नए अंदाज़ में शायरी करे, तो उनसे सही अंदाज़ में, सही और दुरुस्त अंदाज़ में शायरी करने वाला कोई नहीं। ये अंदाज़ है किसका? बशार इब्न बुर्द का। और अइम्मतुल अदब ने क़ाला, अइम्मतुल अदब ने इनके बारे में फ़रमाया, इन्नहु लम यकुन फ़ी ज़मानि बशार बिल बसरा गज़लुन वला मुग़न्नियतुन वला नयहतुन, यानी बशार के ज़माने में अगर कोई सिंगर थी, अगर कोई नुहा खानी करने वाली थी, तो वो बशार के शेर ही गाती थी। बशार के अगर कोई सिंगर है तो बशार के शेर को ही गाना है। अगर किसी को मरसिया पढ़ना है, रोने वाली है, ठीक है, तो उसको बशार के शेर ही पढ़ती थी। अगर किसी को गज़ल कहना किसी औरत को, तो बशार के शेर ही पढ़ती थी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त बशार के शेर का इतना चलन था कि हर सिंगर इन्हीं के ही शेर को कहता था। वक़ाल अल जाहिद, और जाहिद ने इनके बारे में कहा, वलैसा फ़िल अर्ज़ि मूलदुन क़रवियुन युअद्दु शेअरहु, ज़मीन पर एक देहाती कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ,
ज़मीन पर कोई देहाती ऐसा पैदा ना हुआ युअद्दु शेरहू फिल मुहदस, बाद के ज़माने में मुहदस वही मुहदसीन, मुतक़द्दिमीन पहले वाले और मुअल्लदीन को मुहदसीन भी कहा जाता है, यानी नए ज़माने में बाद के लोगों में कोई ऐसा पैदा ना हुआ इल्ला व बशार अशार मिनहू, लेकिन बशार जो है सबसे बड़ा शायर था। यानी मुहदसीन में पैदा होने वालों में से रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा शायर अगर कोई है तो वो आपका बशार है। ठीक है, तो ये जाहिज़ का कौल याद रखना, ये आपका एग्ज़ाम में आता है, ये क्या एग्ज़ाम में आता है। ये भी एक सवाल बन जाता है कभी कभी, कौन है उत्तुहिमा फ़ी आखिर हयात ही बिज़ंदक़ा, ज़ंदक़ा ज़िंदगी की तोहमत इन पर लगाई गई, फ़ज़ुरिब बिस्सियात चुनांचे कोड़ों से मारा गया और इनकी मौत हो गई। ठीक है, बाकी इनकी ज़िंदगी के बारे में देखें, इनकी जिस्म और डेल डोल के बारे में देखें, काना दमीम अल खिलका, बदसूरत थे। ठीक है, आमा अंधे थे, तवीलन लंबे भी थे, बाहरी जिस्म के थे, चेहरा बड़ा था, आँखें इनकी फूली हुई थी, आँखें फूली हुई थी और उन पर लाल गोश्त चढ़ा हुआ था, आँखें फूली हुई और उस पर लाल गोश्त चढ़ा हुआ था। फ़काना कबीहल आमा, तो अंधे थे। ठीक है, मजदूर अलवज, और इनका चेहरा बिल्कुल बेकार सा था। चुनांचे इनके इसी बुरे होने की वजह से इनकी मसल भी दी जाती थी कि तुम्हारी आँख तो बशार बिन बुर्द की आँख की तरह है। तुम मिसाल किससे दी जाती है? जिसकी आँख बुरी होती है। ठीक है, वमा अन्नहु कान आमा, गरचे ये अंधे थे लेकिन इतनी अच्छी अच्छी शायरी की कि इनकी शेर को सुनने वाला समझता था कि ये अंधे नहीं हो सकते, ये जिसका शेर है वो अंधा नहीं हो सकता, कि किस तरीके की इन्होंने सिफत बयान की है और वस्फ बयान किया है। इनकी हबीबा थी एक जिसका नाम था अबदा, जिनकी हबीबा का नाम क्या था? अबदा, अबदा। ठीक है, वकाना सरियल गज़ब, और गुस्सा बहुत आता था इनको, और इसी तरीके से हिजा भी बहुत जल्दी शुरू कर देते। थोड़ा सा इनको गुस्सा दिला दो फिर आपकी हिजा पक्की है। ये क्या करते थे, मदह करने जाते थे किसी की, अभी आएगा, ये पीछे आएगा आगे, कि मदह करने अगर किसी की जाते थे और इनको हदिया ना देता फिर हिजा करके लौटते थे, उसकी बुराई करके लौटते थे। हिजा समझते हैं ना, बुराई करना किसी की, मदह किसी की तारीफ़ करना। चुनांचे ये लज्जतों की चीज़ों से जहाँ मज़ा आता है वो चीज़ें पसंद करते थे, यहाँ तक कि ये पता चला है कि ये खुल्लम खुल्ला ये गुनाह करते थे, शराब पीते थे और ज़िना वाली चीज़ें खुल्लम खुल्ला करते थे ये इनसे। इसी तरीके से जो इनकी मुखालिफत करे उसको बहुत बड़ा जवाब देते थे, गंदी ज़ुबान इनकी थी। ठीक है, लोगों को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देते थे। वकाना हज्जान, और ये हज्जा थे, गज़ल में भी माहिर हैं। ठीक है, गज़ल में भी माहिर हैं और इसी तरीके से हज्जा भी थे, बहुत बड़े हज्जा थे। हज्जा फ़ाहिशन फ़ी शेरी, अपने शेर में हिजा के अंदाज़ में पूरी फ़ोहश अंदाज़ इख्तियार करते थे। ठीक है, हजल खलीफत महदी, इन्होंने खलीफा महदी की तारीफ़ बुराई की है और उनके वज़ीर याकूब इब्न दाऊद की भी बुराई की है। किसकी? खलीफा महदी की बुराई की है और उनके वज़ीर याकूब इब्न दाऊद की बुराई की। ये भी अपने जहन में रखना। यहाँ तक कि इन्होंने उलमा और नुहात को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अस्माई को भी नहीं छोड़ा, सीबावई को नहीं छोड़ा, खफ़श को, वासिल बिन आता को भी निपटा दिया। इत्तहमहु बाज़ुल उलमा बिश्शऊबिय्यति व ज़ंदक़ती, चुनांचे इसी वजह से बाज़ उलमा ने इनको शऊबियत और ज़ंदक़ा की तरफ इनकी नस्बत की है। और बशार ने 70 साल की ज़िंदगी गुजारी। 70 साल के अभी काफ़ी लोग मिले, अख्तल मिले, इसी तरीके से हमारे वो मिले उमर बिन रबिया, ये 70 साल के लिए जिए हैं। और इनको कत्ल किसने किया? क़तलहु अल खलीफ़ा अल अब्बासी अल महदी, महदी ने, खलीफा अब्बासी महदी ने इनको ज़ंदक़ा की वजह से, ज़ंदक़ा की तोहमत लगा के इनको कत्ल किया। हालांकि ये ज़ंदक़ा तो एक बहाना मिल गया, वरना ये गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ऊपर आया ना कि इन्होंने खलीफा महदी की बुराई की, तो इसकी वजह से खलीफा महदी बस उनको तो बहाना चाहिए था इनको निपटाने का, और निपटा भी दिया। फिर उसके बाद काना बशार इला जानिब जुरअतिही फ़ी ग़ज़लिही, गज़ल भी थे। तो याद रखना ये गज़ल और हिजा दोनों में बराबर मशहूर हैं, गज़ल में भी काफ़ी मशहूर हैं और हिजा में भी काफ़ी मशहूर हैं। ये लिख लीजिएगा अलग से, बिल्कुल अपना उर्दू में या बंगाली ज़बान में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, वकाना बशार इला जानिब जुराती, जिस तरह ये बहादुर थे अपनी गज़ल में, यानी गज़ल गोई करने में जितने बहादुर थे, इसी तरीके से अगर कोई इनको नहीं देता था उसकी बुराई भी करते थे। चुनांचे क्या हुआ, शुरुआत में इन्होंने, मैंने कहा था अभी, कद मदहल खलीफत अल महदी, इन्होंने खलीफा महदी की बुराई, मदह की तारीफ़ की, तो उन्होंने फ़मनाउल जायज़ा, लेकिन कोई इनाम नहीं दिया। फ़ग़ताज़ शायर, तो शायर गुस्सा हो गया। वक़ाल फ़ीही बैतैन शहीरतैन, और इन्होंने बहुत मशहूर शेर कहे जिसमें उसकी बुराई की। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने खलीफा महदी के वज़ीर याकूब इब्न दाऊद की भी बुराई की। किसकी? याकूब इब्न दाऊद की भी बुराई की। और उनकी किस तरीके से, बनी उमय्या हुबू ताला नौमकुम इन्नल खलीफत याकूब इब्न दाऊद ज़ाअत खिलाफतकुम या कौम फल्तमिसू खलीफतुल्लाहि बैनन नाई वल ऊदी, तो इसमर जो है कि तुम सो रहे हो, उठो, तुम्हारी खिलाफत जा चुकी है, बढ़ चुकी, उठो। तो इसमें बुराई की है इन्होंने खलीफा याकूब इब्न दाऊद की। तो ये भी पूछा जा सकता है ये शेर किसका है, तो बशार इब्न बुर्द का है। ठीक है,
वयबदू वयबदू अन्ना बशार काना मूलान बेजरीर। पता चलता है कि बशार को जरीर से बड़ा मोहब्बत थी, जरीर को चाहते थे। फ़कत हा वलफ़ी मतला शबाब ही, चुनांचे शुरुआत में इन्होंने कोशिश की कि वो जरीर की हिजा करें, जरीर की हिजा करें, ठीक है। और उस दौर में जबकि नकाइज़ मशहूर थे, किसके दरमियान, नकाइज़ जरीर और फ़रज़दक के, लेकिन जरीर ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। लाकिन न जरीर इस्तस्ग़रहु, इनको छोटा समझा, कोई जवाब नहीं दिया। वलम यरुद्द अलैहि, और इनको कोई जवाब नहीं दिया। और इसको कहते भी थे कि मैंने बहुत हिजा की, ठीक है। हजाऊ तो जरीरन फस्तस्ग़रनी, ये जुमला लिखे, हजाऊ तो जरीरन फस्तस्ग़रनी व आरद अन्नी, ठीक है। अगर वलौ रद्द अलैया लकुन तो अशार अन्नास, मैंने जरीर की हिजा की, जरीर की बुराई की, उसने मुझे छोटा समझा, मुझे जवाब नहीं दिया। अगर वो मुझे जवाब दे देता तो मैं सबसे बड़ा शायर होता। और ये चाह भी रहे थे शोहरत, बड़े आदमियों की बुराई कर दो फिर आपको शोहरत मिल जाएगी, यही चाह रहे थे। लेकिन जरीर ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। बशार की वफ़ात कब हुई? 167 में, क्योंकि इनको तोहमत लगाई ज़ंदगा की, किसने मारा? खलीफा महदी ने, और उसके ज़माने में इनकी वफ़ात हुई। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है किसके ज़माने में, तो महदी ने ही मारा है और महदी के ज़माने में हुई है, और बसरा में इनको दफन किया गया है। तो ये हुआ बशार के बारे में। बशार के बारे में बस याद रखना, गज़ल और इसी तरीके से दोनों में मशहूर है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मैं दूसरी वीडियोस से आप जो है लेने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पर मैंने अक़वाल ज़िक्र किए हैं। जुरैज का अक़वाल है, मालिक बिन दीनार का कौल है, ठीक है, जिसमें यह है कि इनके अशार से औरतें फितने में पड़ जाती थीं, इनके अशार से औरतें में फतने में पड़ जाती थीं। और इनके अशार इतने गंदे गंदे होते थे कि मौत के वक्त, जो मैंने पिछले वाक़या ज़िक्र किया था, मौत के वक्त इनके भाई डर रहे थे, तो इन्होंने कहा फलिमा तजज़बी, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम किस बारे में, किसका खौफ है तुम्हें? तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कोई गुनाह किया है, इतनी गंदी गज़ल की है गरचे? तो कहते हैं वल्लाही मा रकिब्तु फ़ाहिशतन क़त्तु, अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई बुराई नहीं की है, अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई बुराई नहीं की है। चलें अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अबू नवास के बारे में। अबू नवास के बारे में, शाइरुन मुस्लिमुन फ़ी अहद दौलत अब्बासिया, ये मुस्लिम शायर हैं अब्बासी हुकूमत में। अल हसन इब्न हानी, नाम याद रखें, देखें कुनियत का है अबू नवास, अबू अली, दो कुनियतें इनकी। नंबर एक, सबसे पहले कुनियत थी अबू अली, लेकिन अबू नवास कुनियत इनकी गालिब आ गई। फिर उसके बाद नाम क्या है? अल हसन इब्न हानी। अब देखें इब्न हानी, ये भी इब्न हानी है भाई साहब, इब्न हानी को जानते हो ना अंदलसी शुआरा में, तो वो भी इब्न हानी है, लेकिन वो मोहम्मद इब्न हानी है और ये हसन इब्न हानी। कभी कभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अल हसन इब्न हानी इब्न अब्दुल अव्वल, ठीक है, अल हकमी अल मुदहजी, इतना याद करें। अबू अली इनकी कुनियत है, लेकिन जो मशहूर कुनियत है वो अबू नवास है, उसी से हम जानते हैं अबू नवास, ठीक है। 145 में पैदा होते हैं और 199 में, 98 नहीं 199 में इनकी वफ़ात होती, ठीक है। मैं भूल गया, ये सही करना, 199 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो याद करें 145 में पैदाइश होती है और 199 में इनकी वफ़ात होती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको कभी आप भूल नहीं सकते, ये याद करें ना करें मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन 145 199 ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब्बास की दौर के बड़े शायर में से हैं। वुलिदा फिल अहवाज़, अहवाज़ में पैदा हुए, ये बहुत अहम चीज़ है इनके ताल्लुक़ से। अहवाज़ का नाम आते ही कोई शख्सियत आपके जहन में आना चाहिए, तो बशार इब्ने बुर्द की आना चाहिए। सवाल बहुत आता है। अहवाज़ में पैदा हुए 145 हिजरी में, बसरा में, ठीक है, इनकी परवरिश हुई। फिर उसके बाद बगदाद चले गए, सुम्मन तक़ला इला बगदाद, फिर उसके बाद ये बगदाद चले गए। वत्तसला बिल बरामिका, और बगदाद के अंदर बरामिका से इनका ताल्लुक़ हुआ। बरामिका जो है ये बाहर के लोग थे और अब्बासी हुकूमत में ये वज़रा वगैरह रहा करते थे, ये ख़ानदान, ठीक है। इसी तरीके से आले रबी से इनका ताल्लुक़ हुआ और उनकी मदह की। फिर उसके बाद रशीद और अमीन, ये यानी हारून रशीद और अमीन रशीद, इन दोनों से इनका ताल्लुक़ हुआ। पहले रशीद से मुराद है हारून रशीद। वक़्त तोफ़ी फ़ी बगदाद, और बगदाद में इनकी वफ़ात हुई, अभी थोड़ी डिटेल आएगी। बगदाद में इनकी वफ़ात हुई कब? 199 में, ठीक है। तो याद करना 145 से 199, ठीक है। बाकी अगर ये याद करना चाहें, ये क्या, ये कौन सा वाला है? 762 से 813, ये भी याद कर सकते हैं। 762 में पैदाइश है और 813 में इनकी वफ़ात है, ये भी कोने में लिख सकते हैं, कभी कभी जहन में चीज़ फंसी जाती है बगैर याद किए भी। वुलिद अली अबिन दिमश्कियन व उम्मिन अहवाज़ियतिन, बाप कौन है इनके? दिमश्की हैं, व माँ कौन है? अहवाज़िया हैं। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें अहवाज़ का ताल्लुक़ तो है ही, अहवाज़ आना, वही मैंने कहा कि अहवाज़ का लय से ही लफ्ज़ आएगा। अबू नवास आपके जहन में आना चाहिए। फ़ी मदीनतिल अहवाज़ में पैदा हुए, जो कि अरबिस्तान के शहरों में से एक शहर है। इनकी पहली कुनियत थी अबू अली, लेकिन गालिब क्या आ गई? अबू नवास। इनके वालिद का इंतकाल हो गया,
ठीक है। फ़ंतक़लत बिही उम्मुहु मिनल अहवाज़, अहवाज़ में थे, अहवाज़ में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी माँ इनको बसरा ले आई। कब? जबकि उनकी उम्र कुल 6 साल की थी। 6 साल की उम्र में किसके वालिद का इंतकाल हुआ है? मुझे याद है नवाब सिद्दीक़ हसन खां के वालिद का इंतकाल हुआ है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसी उम्र में इनके बाप का भी इंतकाल हुआ है। अन्नहु इल्तक़ा वालिबा बिन हुबाब, वालिबा बिन हुबाब से ये मिले। अब वालिबा बिन हुबाब ये ऐसी शख्सियत है, मैं नहीं समझता कि अबू नवास के अलावा इनका जिक्र कहीं आता है। तो वालिबा बिन हुबाब से मतलब नाम आते ही अबू नवास की शख्सियत आपके जहन में आना चाहिए। तो इनका ताल्लुक़, इनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई वालिबा बिन हुबाब अल-असदी से, जो कूफा के रहने वाले हैं, जो कि बड़े शुआरा थे। किसमें? मैदान खलाअती व तहत्तुकी, मतलब इसी तरीके की हिजा वगैरह में और ख़मर शराब वगैरह में काफ़ी बड़े शायर माने जाते थे। उनसे मुलाकात हुई। ठीक है। इनसे ही मुलाकात नहीं हुई, किसी और से ही मुलाकात हुई, वो देख रहे हैं। तो एक नाम हुआ वालिबा बिन हुबाब का, और उससे पहले ये जो है एक अत्तार, इब्ने अत्तार, ये नाम याद भी रखना, ये लिखा नहीं है मैंने, इब्ने अत्तार नामी एक शख्स है, उसके यहाँ काम करते थे। वालिबा बिन हुबाब तो चलो शायर हैं, और इन्होंने, वालिबा बिन हुबाब ने ही इनको पहचाना था कि तुम बहुत अच्छी शायरी कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ शायरी का गुण पाया जाता है। ठीक है। वो हसन सयात में है, उसको मैं इंशाल्लाह, आप उसकी वो वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं MCQs की, वहाँ से नोट वगैरह यहाँ पर डाउन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं। इंदमा तुफ़िया वालिदुहु, जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ, तलक़्क़फ़हु शैख़ुम मिन शुयूख़िल लुग़ा, ठीक है, वल अदबी व शेर, तो इनको ले लिया किसने? लुग़त, अदब और शेर के शेख ने। वो कौन है? खल्फ़ अल-अहमर ने। तो खल्फ़ अल-अहमर का भी इनसे ताल्लुक़ है। फ़अख़ज़ अन्हु कसीरन, चुनांचे खल्फ़ अल-अहमर से इन्होंने बहुत सारा इल्म अदब सीखा। किससे? खल्फ़ अहमर से इन्होंने बहुत सारा इल्म अदब सीखा। वकान लहू मिन्हु ज़ादुन सक़ाफ़ियुन कबीरुन, चुनांचे उनसे ये बहुत कुछ सीखते थे, यहाँ तक कि खल्फ़ अहमर ने लम यस्मह लहू बिक़ौलि शेर, इनको शेर कहने की इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि कहा हत्ता यहफ़ज़ जुमलतन सालिहतन मिन अशारिल अरब, कि एक अच्छी क्वांटिटी में तुम अशार याद कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें शेर कहने की इजाज़त है। वक़द रुविया अन अबी नवास, इसी वजह से अबू नवास से रिवायत है, इन्होंने कहा मा ज़न्नुकुम बिरजुलिन, उस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी ख़ुद के बारे में कह रहे हैं, लम यक़ुल शेरा, जिसने शेर नहीं कहा, हत्ता रवा दवावीन सित्तीना इमरातिन, यहाँ तक कि उसने रिवायत कर लिया अरब की 60 औरतों का, जिनमें से खंसा, लैला, खियलिया, फमा ज़न्नुकुम बिर्रिजाल, जिसने औरतों के 60 दवावीन को याद कर लिया, रिवायत कर लिया, तो अब बताएं कि मर्दों के कितने याद किए होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। फमा ज़न्नुकुम बिर्रिजाल, अब समझ सकते हो कि उसने आदमियों के कितने याद किए होंगे। और उसके बाद ही इन्होंने शेर कहे। ये सवाल भी आता है कि कौन है वो, लम यक़ुल शेरा इल्ला बाद अन हफ़िज़ सित्तीना इमरातिन मिन इमराता, ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने शेर नहीं कहा, यहाँ तक कि अरब की 60 औरतों के शेर को इन्होंने याद कर लिया। 30 साल की जब उम्र हुई तो इन्हें लुग़त अदब का बहुत अच्छा इल्म इन्हें हासिल हो गया, उलूम इस्लामिया में अच्छी पकड़ हो गई, फ़िक़्ह में, हदीस में, चुनांचे इनको कहा जाता फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे, अहकाम कुरान के बारे में बहुत कुछ मालूम था। ये सवाल भी आ चुका है, लेकिन पता है ये सवाल जब आया और मेरे वाले में आया था तो हमने गलत किया। क्यों गलत किया? मैंने समझा कोई शराबी जो है ये इस तरह का क्या हो सकता है, अबू तम्माम को लगा दिया। अबू तम्माम की शख्सियत अच्छी लगती थी, तो क्या पूछा था कि वो अबू नवास आलिम है, फ़क़ीह हैं। आप कहेंगे अबू नवास एक शराबी बंदा ये हो, आलिम हो, फ़क़ीह हो, अहकाम और फतिया को जानने वाला हो, ठीक है, और हदीस और कुरान ये सब मालूमात हो उसको, तो ये थे, अबू नवास थे ऐसे। अभी शाफ़ई का कौल आएगा, वो सुनिएगा आप, ऐसे ही थे। और उसकी वजह से मैंने गलत भी कर दिया कि यार ये तो शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, तो ये इस तरह की शायरी कैसे कर सकते हैं। जब ये बसरा में थे तो शगफ़ा अबू नवास बिजारियतन तुदआ जनान, वहाँ पर इनकी मोहब्बत हो गई एक लौंडी से जिसका नाम जनान है। तो इनकी महबूबा का नाम क्या है? जनान। इससे पहले बशार इब्ने बुर्द की महबूबा का नाम आया, उनकी महबूबा का नाम क्या था? अब्दा। क्या नाम था उनकी महबूबा का? अब्दा। इनकी महबूबा का नाम क्या है? जनान। ठीक है। वक़त क़सद अबू नवास बगदाद वमतदहा हारून रशीद, ठीक है, अबू नवास ने बगदाद का इरादा किया, वमतदहा हारून रशीद, और हारून रशीद की मदह की, ठीक है, वमतदहा हारून रशीद और हारून रशीद की। तो अबू नवास ये कहाँ गए? बगदाद चले गए। कहाँ गए? अब बगदाद चले गए, और बगदाद में हारून रशीद की इन्होंने मदह की और उसके यहाँ काफ़ी अच्छा मकाम मिला, ठीक है। लेकिन हारून रशीद का ताल्लुक़ क्या था? एक नंबर एक, हारून रशीद जो है, जो इनके शेरे में मजून, मतलब इनके शेर में क्या होता? पागलपन, इसी तरीके से गज़ल है, इसी तरीके से शराब के बारे में, इसी तरीके से बच्चों के बारे में है।
तो उन सब की वजह से इनको काफ़ी क़ैद किया करते थे, ठीक है, सज़ा देते थे। और एक बरसा तो बहुत लंबा इन्होंने क़ैद किया, ठीक है, बहुत लंबा इन्होंने क़ैद किया। वक़द अताल रशीद हब्सहू, बहुत लंबा इनको क़ैद किया। हत्ता फ़अनहु बिशफ़ाअत मिनल बरामिका, फिर उसके बाद बरामिका की सिफारिश की वजह से इनको छोड़ दिया, ठीक है। कान अबू नवास क़द इत्तसल बिहिम, अबू नवास का ताल्लुक़ बरामिका से भी हुआ और उनकी मदह भी की है, ठीक है। जब हारून रशीद की वफ़ात हो गई और उनके बाद उनके बेटे अमीन आए, तो फिर हारून रशीद, जब हारून रशीद की वफ़ात होगी उनके बाद उनके बेटे आए, तो अबू नवास फिर से बगदाद वापस आ गए और उसके बाद अमीन और रशीद से, अमीन जो हैं उनसे इनका ताल्लुक़ हुआ। तो अमीन ने इनको अपना दोस्त बना लिया। वो मदह करते थे, अबू नवास अमीन की मदह करते थे और अपने शेर सुनाते थे, ठीक है। इसी वजह से चूँकि इनकी सीरत बहुत अच्छी नहीं थी, खुल्लम खुल्ला बहुत सारे गुनाह भी करते थे और शायरी इनकी शराब और ये सब चीज़ें थीं, जिसकी वजह से अमीन को ये सब झेलना पड़ा। जालता मुनादमतहु अल अमीन तशय्यो बैनन्नास, लोगों में इनकी बुराई होने लगी, अमीन को लोग बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि जब अमीन और मामून इन दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ हुकूमत को लेके, तो काना खुसूम अल अमीन, जो अमीन के मुखालिफिन हुआ करते थे, वो इन पर ऐब जोई करते थे कि तुमने एक शायर जो बेकार शायर है, ठीक है, इतना बुरा शायर है, उसको, वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। और मिंबर पर इनकी ऐसा कह कहकर बुराई करते थे, जिसकी वजह से अमीन ने इनको कैद कर दिया। तो अमीन कैद नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों की बुराई की वजह से अमीन ने इसको कैद किया। इसी वजह से ये अबू नवास को पता होगा। वइंदमा तौफ़ी अल अमीन, जब अमीन की वफ़ात हुई, रसाहू अबू नवास, ये सवाल आ चुका है UGC नेट में, तो अच्छे से याद करना कि वो कौन है जिसको अमीन ने अपना दोस्त बनाया और फिर कैद कर दिया, तो कौन है? अबू नवास। और एक सवाल उल्टा भी बन चुका है कि कौन से बादशाह ने, तो किसने? अमीन ने, हारून रशीद ने नहीं, बल्कि अमीन ने अपना दोस्त बनाया, कैद भी किया, ठीक है। कैद दोनों ने किया, लेकिन दोस्त तो सिर्फ इसी ने बनाया था ना, अमीन ने। हारून रशीद ने तो कोई दोस्त वगैरह बनाया ही नहीं था उस तरीके का। और पीछे नदीम के बारे में, नदीम होता है मतलब दोस्त, ठीक है, मेल जोल में रहने वाला, लंगोटी यार भी कह सकते हैं। तो नदीम वो अख्तल जो हैं यजीद के नदीम थे, अख्तल जो हैं वो यजीद के नदीम थे, ठीक है। उसके बाद लम यलबस अबू नवास अन तौफ़िया, और अबू नवास की वफ़ात हो गई 199 में, क़ब्ल अन यदख़ुल मामून बगदाद, मामून के बगदाद में दाखिल होने से पहले, बगदाद यानी बगदाद पे हुकूमत आने से पहले ये, ठीक है, ये आपका जो है हुकूमत तो आ गई होगी क्योंकि अमीन की वफ़ात हो गई है और अमीन के बाद ये पैदा हुए हैं। तो मामून के बगदाद में दाखिल होने से पहले 199 में इनकी वफ़ात हो गई। अबू नवास का जो शेर है वो इनके नफ्स की सूरत बयान करता है और इनके माहौल की सूरत बयान करता है, ठीक है। अबू नवास ने तकालीद के ख़िलाफ़ जाकर शायरी की है, चुनांचे इनको कहा जाता है शायर सौरत व तजदीद। तो शायर सौरत व तजदीद क्या है? इन्होंने शराब को बिल्कुल अपनी महबूबा बना के शायरी की है। आशा ने भी शायरुल खमरा कहा जाता है आशा को असर जाहिली में, और अख्तल भी शायरुल खमर है, कहीं ना कहीं शराब से बहुत ज़्यादा शायरी की। और उनके अख्तल के बारे में आता है कि सिर्फ शराब पीकर ही अच्छी शायरी कर पाते थे। लेकिन ये साहब अलग हैं, अभी आएगा, ये साहब बहुत अलग हैं, ऐसे अलग हैं कि इन्होंने शराब को एक लेडी की तरह देखा, एक गर्लफ्रेंड की तरह देखा, एक महबूबा की तरह देखा, जुनांचे उससे इश्क करते थे, उसको एक माबूद की तरह भी देखा, यानी एक जान की तरह देखा। इसी तरीके से तगज़्ज़ला बिलग़िलमान, इन्होंने नई चीज़ क्या की कि औरतों की गज़ल गोई छोड़ के छोटे छोटे बच्चों से गज़ल करना शुरू कर दी, छोटे छोटे बच्चों से गज़ल करना शुरू कर दी। इसी वजह से इनको शायर सौरती व तजदीद कहा जाता है। किसको? आपका अबू नवास को। ये शायरुल ख़मर हैं फ़िल असरिल अब्बासी। शायरुल ख़मर फ़िल असरिल अब्बासी कौन है? अबू नवास हैं। शायरुल ख़मर फ़िल असरिल जाहिरी कौन है? वो आपके आशा हैं। शायरुल ख़मर फ़िल असरिल उम्वी कौन है? वो आपके अख्तल हैं, ठीक है। ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कान अबू नवास ज़ईम शेर ख़मरी इंदल अरब, और ये शेर खुमरी के यानी शराब के मुतालिक जो शायरी है उसके सबसे बड़े समझे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आशा भी हैं, अख्तल भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? वो अबू नवास हैं। वलाकिन्नहु ताबा अम्मा काना फ़ीही, लेकिन इन्होंने शराब और ये सारी चीज़ों से तौबा कर ली। तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने तौबा की हैं, जैसे इन्होंने शराब से तौबा की। हमने इससे पहले पढ़ा वो फ़रज़दक ने हिजा से तौबा की, वो लिख लेना। ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब भी बताया करूँ लिख लिया कीजिए, ठीक है। अबू नवास ने किससे तौबा की? शराब वाली शायरी से तौबा की। उसके बाद फ़रज़दक ने किससे तौबा की? फ़रज़दक ने आपके तौबा की हिजा से तौबा की, गंदी हिजा करते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपके उमर बिन रबिया वगैरह ने भी हिजा की है गज़ल से, ठीक है। किससे? गज़ल से। इसी तरीके से
उमर बिन रबिया हो गए, फरजदक हो गए, ये हो गए, इन लोगों ने तौबा की हैं, ठीक है, इन लोगों ने तौबा की हैं। इसी तरीके से इब्ने अब्द रब्बी भी जो हैं, इब्ने अब्द रब्बी, ठीक है, इक़्तुल फ़रीद के जो साहिब इब्ने अब्द रब्बी, उन्होंने भी गज़ल से तौबा की है। तो 4 लोगों के नाम मैंने लिख दिए। नंबर 1 इब्ने अब्द रब्बी गज़ल से तौबा की, लबीद बिन रबिया गज़ल से तौबा की, उसके बाद फरजदक ने हिजा से तौबा की, और यहाँ पर अबू नवास ने आपके ये खुमरियात से तौबा की। तो कुछ तौबा वाली भी चीज़ें याद कर लेना। चूँकि अबू नवास के दौर में शराब बहुत आम थी, जिसकी वजह से इनका ताल्लुक़ शराब से हो गया, ठीक है। अबू नवास ने शराब से उस तरीके से मोहब्बत नहीं की जैसे आशा और अख्तल ने मोहब्बत की, बल्कि इन्होंने तो उसको अपनी जान समझ लिया, अपनी महबूबा समझ लिया, अपना माबूद समझ लिया। उसमें एक ज़िंदा जान दिखती थी इनको, ठीक है, समझ रहे हैं। जब शराब लगाई जा रही है, शराब पिलाई जा रही है, शराब बन रही है, तो इनको एक ज़िंदा जान नज़र आती थी, और उस तरीके का समझ के इन्होंने शायरी की है। अबू नवास का एक दीवान व शेर भी है, ठीक है, और इस दीवान में 8 किस्मों की शायरी है, 8 किस्मों की, जिसमें सबसे टॉप पर खुमरियात, गज़ल, मदी, हिजा, रिसा, इताब, ज़ुहद और तर्द, ठीक है। तर्द को भी ये अपनी बेहतरीन शायरी मानते हैं। काना युक़ाल, और कहा जाता है यमन के तो 3 बड़े शायर हैं बस, इमरुल कैस, हस्सान बिन साबित और अबू नवास। यमन के 3 बड़े शायर हैं। कौन? यमन में 3 बड़े शायर हुए, 3 बड़े शायर हैं यमन के, ये बस कौल याद करना, इमरुल कैस, हस्सान बिन साबित, अबू नवास। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लौला मजून अबी नवास, और अगर अबू नवास की सारी हरकतें ना होती, ये शराब और ये सारी चीज़ें, तो इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा फ़क़ीह था कि मैं इससे इल्म हासिल करता, मैं इससे इल्म हासिल करता। तो ये अबू नवास के बारे में हुआ। ये आपके अहवाज़ में पैदा हुए, 145 में इनकी पैदाइश है, 199 में इनकी वफ़ात है। और इसी तरीके से ख़मर गज़ल ये खुमरियात में काफ़ी मशहूर है, यहाँ तक कि शायरुल ख़मर कहे जाते हैं असर अब्बासी में, ठीक है, ज़ईमुश शेर अल खुमरी इंदल अरब। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न रूमी के मुतालिक। तो अब यहाँ पर इब्न रूमी के मुतालिक जो हम पढ़ेंगे उसको आप देखें, शायर मिन शुअराइल क़र्न सालिस हिजरी, 3री सदी हिजरी के शुअरा में से असर अब्बासी के, बिल्कुल अबुल हसन नाम क्या है इब्न रूमी का, नाम याद करना, कभी इनका नाम बहुत अहम है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा खिंच नहीं पाते हैं, इसकी वजह से सवाल आ जाए तो फंस जाते हैं। अबुल हसन अली बिन अब्बास इब्न जुरैज। अब जुरैज जो किसके नाम में? दादा के नाम में। अब दादा का नाम या तो जुरैज था या जर्जीज था, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, असल है कि अबुल हसन कुनियत याद करें, अली बिन अब्बास, अबुल हसन अली बिन अब्बास, अबुल हसन अली बिन अब्बास। और हमारे सिलेबस में बहुत सारे लोगों की कुनियत अबुल हसन भी होगी। और मारूफ़ किससे हैं? इब्न रूमी से, क्योंकि इनके बाप रूमी थे, इब्न रूमी, ठीक है। और बगदाद के अकीका में पैदा हुए। ये वो बंदे हैं जो बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही इनकी वफ़ात हुई। इससे पहले बशार के बारे में हमने पढ़ा, बशार की पैदाइश कहाँ हुई? बसरा में, लेकिन बगदाद में उनकी वफ़ात हुई। तो ये तीनों जो हैं इनका लिख लेना, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई, एक छोटा सा अपनी कॉपी पे लिख लेना। इस तरीके से भी हमें जो नोट बनाना होते हैं। वलिद बिल अक़ीक़ा फ़ी बगदाद, बगदाद के अक़ीक़ा में पैदा हुए। अब अक़ीक़ा ऐसी जगह है कि और कहीं इसका नाम नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर अक़ीक़ा का नाम कभी आता है तो हम बशार इन्हीं की तरफ जाएंगे, इब्न रूमी की तरफ, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नाम सिर्फ इन्हीं की जगह पे आता है, कहीं और नहीं आता, जैसे मैंने बताया अहवाज़ का तज़किरा बशार के अलावा कहीं नहीं आता है, अक़ीक़ा का तज़किरा इब्न रूमी के अलावा कहीं नहीं आता है। तो इसको आप अपने जहन में अच्छे से रखा करें। 221 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 283 में इनकी वफ़ात है। 221 हिजरी में इनकी पैदाइश है, 221 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 283 हिजरी में इनकी वफ़ात है। ये अच्छे से याद कर लें। इब्न रूमी मौला अब्दुल्ला इब्न ईसा। अब ये भी एक अहम चीज़ है, किसके ग़ुलाम थे ये? अब्दुल्ला बिन ईसा का। कभी सवाल आता है ईसा बिन अब्दुल्ला, कभी अब्दुल्ला बिन मूसा, ऐसे फंसाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से जो भी याद करें, अच्छे से याद करें, बार बार याद करें, बहुत ज़्यादा मटेरियल मैटर नहीं करता है। हालांकि मैंने तो आपको इतना मटेरियल दे दिया कि यूजीसी नेट भी आदमी क्रैक कर सकता है इस मटेरियल से, लेकिन आपको तो सिर्फ सेट ही क्रैक करना है, ठीक है। तो ये रूमीयुल असल हैं, यानी बाप की तरफ से रूमी हैं लेकिन माँ की तरफ से फ़ारसी हैं। तो क्या कहेंगे? मिन अबिन रूमीयन, मिन अबिन रूमीयन, ये लिख लेना, व उम्मिन फ़ारसियतिन, मिन अबिन रूमीयन व उम्मिन फ़ारसियतिन, ये आप अपने नोट में इसको लिख लीजिएगा। बाप रूमी हैं और माँ फ़ारसी हैं। वकानत उम्मुहु मिन असलिन फ़ारसियन, इनकी माँ जो हैं फ़ारसी हैं, और अपनी माँ, इनकी माँ जिनका इंतकाल हो गया था, बल्कि अभी हम देखेंगे, वही इमरातुन तक़ियतुन सालिहतुन, इनकी माँ जो हैं एक परहेज़गार, नेक और रहीम औरत थी, जिसके लिए इन्होंने मरसिया कहा है और मरसियों में अपनी माँ की, मरसिये में अपनी माँ की तारीफ़ बयान की है। इब्न रूमी जो है असर अब्बासी के बड़े शुआरा में से समझे जाते हैं, बशार और मुतनब्बी के तबके के। चुनांचे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, हम क्या देखेंगे, इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि ये मुतशाइम हैं, ये आपके पेसिमिस्टिक हैं, ठीक है।
बदशगुनी लेने वाले हैं, बदशगुनी तमाम चीज़ों को लेके बदशगुनी लेने वाले हैं। एक आध किस्सा मैं अभी जिक्र करूँगा, ठीक है। बदशगुनी लेने वाले हैं और उसकी वजह क्या रही, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां झेली हैं। बाप का इंतकाल, माँ का इंतकाल, दो बेटों का इंतकाल, बीवी का इंतकाल, अगली शादी करते हैं उसका इंतकाल, तो मौतें बहुत देखी इन्होंने, जिसकी वजह से चुनांचे कहते हैं शहीदत हयातहु अल कसीर मिनल मासी, बहुत रंज तकलीफ़ और ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, जिसकी वजह से इनके कसाइद पर कसाइद पर उनका असर हमें नज़र आता है। जो कसाइद का असर उन पर नज़र आता है, सिर्फ कसाइद पे नहीं बल्कि आगे की पूरी ज़िंदगी पर इनका असर नज़र आता है। यहाँ तक कि बदशगुनी लेने वाले बन गए हर चीज़ में इनको, यहाँ तक कि खलीफा के बेटे की छत पे से गिर के मौत हो गई, तो इन्होंने इसका ठीकरा किसी और पे फोड़ा। चुनांचे एक मरतबा बादशाह जो है, जिस बादशाह के पास ये रहते थे, कोई बादशाह, हसन ज़ैयात ने शायद उसको जिक्र किया है, वो बादशाह मुगन्नियात को बुला के ले आया, किनको, डांसर को। उन डांसर में दो ऐसी थी जिनकी आंखें भीगी थीं, जिनकी आंखें बेकार थीं, तो कहा इनको भगाओ, इनकी वजह से आफत आ सकती है। चुनांचे उसकी बेटी का इंतकाल भी हो गया, तो कहा कि वो जो मुगन्नियाँ तुमने बुलाई थी ना, उनकी वजह से तुम्हारी बेटी का इंतकाल हुआ है। चुनांचे तनव्वत अशआरुहु बैनल मदह वल हिजाय वल फ़ख्र वर रिसा, चुनांचे इनके जो अशार हैं मदह में भी हैं, हिजा में भी हैं, फ़ख्र में भी, रसा में भी हैं। तो ये हिजा में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, हज्जान शदीदा समझे जाते हैं। रिसा में भी, क्योंकि मरसिया बहुत कहना पड़ा इनको, अपनी बीवी का, कभी माँ का, कभी बेटे का, कभी बेटी का, इस तरीके से। और इसी तरीके से इनकी तबीयत में भी शायरी, यानी फ़ितरत, नेचर के ताल्लुक से इनकी शायरी बड़ी अच्छी, वो भी हम देखेंगे। इनका एक तबाहशुदा, मतबू का मतलब होता है यहाँ पर कि तबाह हो चुका है, जो एक दीवान भी है। काला अनहु तहा हुसैन, इनके बारे में तहा हुसैन ने कहा, जिससे इनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। नहनु नअलमु अन्नहु काना सय्यिल हद फ़ी हयाती, हम जानते हैं कि इनकी किस्मत ख़राब थी इनकी ज़िंदगी में, जो मैंने बताया कि इंतकाल, मौतें। वलम यकुन मुहब्बन इलन्नास, लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे बल्कि लोग इन्हें नफ़रत करते थे। वकाना मुहस्सदन अइज़न, और ये जो है इनसे हसद भी किया जाता था। और सिर्फ इनका मामला ये नहीं था कि सिर्फ बदकिस्मती थी, बल रुब्बमा काना सू तबीयत थी, बल्कि इनकी तबीयत भी, मतलब इनका नेचर इतना, इनका करैक्टर भी काफ़ी बेकार था, इनका बिहेवियर, इनका करैक्टर, इनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी बेकार थी। फ़कत काना, चुनांचे ये तेज़ मिजाज के थे, तुंद मिजाज के थे, ठीक है, हमेशा परेशान रहते थे, बीमार तबीयत के थे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें और भी इन पर असर हुआ है। अख़ज़ इब्न रूमी अल इल्म, रही बात इल्म की, तो उन्होंने इल्म हासिल किया है मोहम्मद इब्न हबीब से। किससे? मोहम्मद इब्न हबीब से। और चुनांचे इन्होंने अपनी शुरुआत में ही, काफ़ी कम उम्र में ही शायरी करना शुरू कर दी थी। चुनांचे इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ झेली। वक़द तअर्रद अला मदार हयातिही लिल कसीर मिनल कवारिस वन नकबात, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इन्हें झेलनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये अब फिर अच्छा नहीं सोच सकते, बहुत मुसीबतें देखी हैं, जिसकी वजह से काना मुतशाइमन मुतशद्दिदन, ये पैसिमिस्टिक थे, ठीक है, बदशगुनी लेने वाले थे। चुनांचे हर चीज़ें में बदशगुनी लेते थे, यहाँ तक कि आता है वह बलग़ मिन ततव्वुरिही, इनकी बदशगुनी का ये आलम था कि जब सुबह में निकलते, ठीक है, समिअत उज़ुनुहु, जब इनकी जो है इनके कान या इनके कान में कोई गलत कलमा पड़ जाता, ठीक है, क़राअत उज़ुनहु कलिमतुन सय्य्या, अगर कोई गलत बात सुन लेते सुबह निकलने के बाद, तो फिर घर वापस लौट आते थे कि अब कोई काम को नहीं जाऊंगा, और एक हफ्ता घर में कैद रहते थे, अब काम को नहीं निकलूंगा, इतनी गंदी आवाज़ मैंने सुन ली है। जैसे बदशगुनी करने वाले कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब कर गई, वो सारी चीज़ें, ये बदशगुनी होती है, ठीक है। इब्नुर रूमी जो है 8 खुलफाए अब्बासियों का ज़माना इन्होंने देखा है। वकाना मुअदहुम यरफदून मदहू, लेकिन ये उनकी मदह भी करते थे, लेकिन कोई इनकी मदह कबूल नहीं करता था, अगर मदह के जवाब में इनको कोई, ठीक है, कोई हदिया वगैरह नहीं देते थे, ठीक है, कोई हदिया वगैरह इनको नहीं देते थे। और इन्होंने बहुत सारी किस्मों में अशार किए हैं, उनमें सबसे अहम है हिजा। कामा इब्न रूमी बिमदह अबुल क़ासिम अश-शतरंजी, चुनांचे इन्होंने अबुल क़ासिम अश-शतरंजी की मदह की है। इसी तरीके से क़ासिम बिन उबैद अब्दुल्लाह वज़ीरुल मुअतज़िद, इसकी मदह की है। ये याद रखना, 2 लोगों की मदह की है, अबुल क़ासिम अश-शतरंजी की, और इन दोनों में से किसी ने मारा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, उबैदुल्लाह बिन सुलेमान, या किसी और ने मारा है वो भी देखेंगे। अजाद इब्न रूमी फ़ी वस्फ़ तबिया, मैंने कहा था नंबर 1 हिजा आएगी, हिजा में फिर गज़ल भी आएगी, रिसा भी आएगी, ये 4 किस्में ऐसी हैं जिनमें इन्होंने शायरी की है। 2 यहाँ पर हैं, वस्फ़ तबिया, रिसा, वस्फ़ तबीयत नेचर को बयान करना, रिसा क्योंकि मर्सिया बहुत कहना पड़ा है इन्होंने, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने बेटों का, ठीक है, अपनी बेटी का, अपने भाइयों का, मर्सिया इनको कहना पड़ा है। इसी तरीके से हिजा में भी काफ़ी मशहूर है, इसी तरीके से गज़ल में भी काफ़ी मशहूर है, ठीक है।
इसी तरीके से कमा लहू रिसाउन फ़ी ख़राबिल बसरा, जो बसरा में तबाही आई, ठीक है, उसके मुतालिक भी इनका मरसिया है। ख़राबिल बसरा, बसरा में जो तबाही आई या चीज़ें गलत सलत हुई, उसके ताल्लुक से भी इनका मरसिया है। तो उफ़िया इब्न रूमी मसमूमन, चुनांचे जहर देकर इनकी वफ़ात हुई है। याद रखना किससे? जहर देकर इनकी वफ़ात हुई है। ये भी एक सवाल बन सकता है कि कौन है जो तोफ़िया मसमूमन जहर देकर उनकी वफ़ात हुई है। चुनांचे आपके ऑप्शन में यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि जहर वाले तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। वह दफना भी बगदाद, और बगदाद में इनको दफन किया गया कब? 283 में। हमने क्या पढ़ा था? 221 में इनकी पैदाइश और 283 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। और क़ाल अल-अक़्क़ाद, और इनकी वफ़ात के ताल्लुक से अक़्क़ाद ने कहा है, क़ाल अल-अक़्क़ाद, अक़्क़ाद ने लिखा है, अन्नल वज़ीर अबुल हुसैन अल क़ासिम बिन उबैदुल्लाह, ये यही हैं जिनकी तारीफ़ की है कि वज़ीर अबुल हसन क़ासिम बिन उबैदुल्लाह, जो कि मुअतज़िद के वज़ीर थे, काना यख़ाफ़ु मिन हजविही, इब्न रूमी की बुराई से डरते थे। काना यख़ाफ़ु मिन हजवी, इब्न रूमी की बुराई से डरते थे। व फ़लतात लिसानी बिल फ़हश, और डरते थे कि कहीं ये मेरे ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करे। फ़दस्सा अलैहि इब्न फ़िराश, चुनांचे इनके ख़िलाफ़ जो है इब्न फ़िराश ने, ठीक है, इब्न फ़िराश, यही फ़दस्सा अलैहि इब्न फ़िराश, चुनांचे इन्होंने इनके ख़िलाफ़ भड़का दिया इब्न फ़िराश को। किसने? अबुल हसन ने। फ़अतअमहु, तो इब्न फ़िराश ने इनको एक जहर आलूदा मिठाई खिला दी, हलवा खिला दिया। वह हुआ फ़ी मजलिसी, और उस वक्त ये मजलिस में ही थे। फ़लम्मा अकलहा, जब इब्न रूमी ने वो जहर, वो हलवा खाया कि जहर है इसमें, अहस्सा बिस्सुम, इनको जहर का पता चल गया, हाँ जहर है इसमें। फ़क़ाल लहुल वज़ीर, तो वज़ीर ने इनसे कहा कहाँ जा रहे हो? ये उठने लगे क्योंकि इसको एहसास हो गया, और ये जाने लगे। तो वज़ीर ने कहा कहाँ जा रहे हो? फ़क़ाला, तो इन्होंने कहा इलल मौदिअल्लज़ी बअस्तनी इलैहि, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ तुमने मुझे भेजा, यानी जहर खिलाया, अब कहाँ जाऊँगा? तो उठ के जाने लगे, बाद में बाहर जाके मौत हुई होगी उनकी। फ़क़ाल लहू, मेरे बाप पर सलाम कह देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कितनी बड़ी बात कही है, मेरे बाप पर सलाम कह देना। फ़क़ाल लहू, तो इब्न रूमी ने कहा मैं जहन्नम में नहीं जा रहा हूँ। मतलब क्या? तुम्हारा बाप जहन्नम में, मैं जहन्नम में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ शख्सियत जो है, इब्न रूमी की शख्सियत भी आपके सामने आ चुकी है, और आज हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।